नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेफ़ सोनिया किचन विद सोनिया के साथ हाज़िर हैं और आज माशाल्लाह से 21वां रमज़ान है। काफ़ी लोग एतकाफ़ में बैठ गए होंगे। आज भी हम आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं और आपके सामने बनाएंगे। आपसे गपशप करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, साथ साथ रेसिपी बताते रहेंगे। अच्छा जी, हमारे पास एक्चुअली शो का टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो हमने अपने चावलों को पहले ही बॉयल पर रख दिया है। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाह करते हैं। उससे पहले हम आपको अपने स्पॉन्सर्स के बारे में दोबारा बताना पसंद करेंगे। हर शो में बताते हैं, आगे भी बताते रहेंगे, क्योंकि उनके ताउन से ही हम ये शो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमें ताउन किया है सनरिच चक्की आटा, इनका फोर्टिफाइड आटा होता है। हमें सेकंड स्पॉन्सर किया है न्यू टाउन डेयरी बटर एंड देसी घी। थर्ड स्पॉन्सर हैं हमारे यंग्स के, और इनकी मेयोनीज़ और इनकी क्रीमी मेयोनीज़ और इनका चिकन स्प्रेड बहुत मकबूल है। फोर्थ हमें स्पॉन्सर किया है मलका मसालों ने, जो कि जायकों की मलका हैं। फिफ्थ हमें स्पॉन्सर किया है डालडा घी एंड बनस्पति ऑयल ने, क्योंकि जहाँ ममता है वहाँ डालडा है। जो माएँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं ज़रूर डालडा का इस्तेमाल करती होंगी। हम भी वही करते हैं, क्योंकि हमें अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। बिस्मिल्लाह करते हैं, हमारी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी मखमली चिकन, और इसको आप मखमली हांडी भी बोल सकते हैं। ये हम बनाएंगे अपने डिमांडेड प्रोडक्ट, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट चल रहा है आजकल, न्यू टाउन बटर एंड देसी घी। इसके अंदर हम देसी घी का भी इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर हम अपना बटर का भी इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं, सबसे पहले हम करते हैं अपनी चिकन को कट। चिकन कट करने के लिए हमेशा आपको बताती हूँ, थिन स्लाइसेस काटिए, डायगोनल कट कीजिए, और इसमें डालेंगे हम बोनलेस चिकन। एक एक इंच की, दो दो इंच की हमने बोटियां बना लेनी है। आराम से आपको बोनलेस पीस मार्केट में मिल जाएगा। गोल्डन पीस कहते हैं, बोनलेस कहते हैं, कुछ डिफरेंट नामों से है, जिसके यहाँ जिस नाम से मिले आराम से लीजिए। बोनलेस चिकन, आप इसके अंदर हड्डी वाली चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बोनलेस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जल्दी गल जाती है। और वैसे चिकन सारी ही जल्दी गल जाती है, लेकिन बोनलेस का टेस्ट थोड़ा अच्छा भी आता है। तो ये हमने अपनी चिकन को यहाँ पे कर लिया है कट। हम डालेंगे अपने पैन में, पहले हम करते हैं पैन को गरम। इस रेसिपी के साथ हम बॉयल्ड राइस सर्व करेंगे, सिंपल बॉयल्ड राइस। कोई इसमें तामझाम नहीं करना है, हमने कुछ इसके अंदर तड़का नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बटरी चिकन है। इसके साथ हम सादे राइस रखेंगे। आपको अगर नान पसंद है, आप नान का इस्तेमाल कीजिए, नान खाइए। कुछ लोग घर की चपाती या पराठे के साथ भी खा सकते हैं इसको, जिसकी जैसा चॉइस वैसा काम करें। हमारा पैन यहाँ पे गरम हो चुका है। हम इसके अंदर डालेंगे अपना न्यू टाउन का अनसॉल्टेड बटर। तो इसके अंदर हमने बटर भी उसी हिसाब से इस्तेमाल करना है। इसमें हम साथ साथ अपने डालडा को नहीं भूलेंगे, हम डालडा ऑयल भी साथ लेके चलेंगे इसमें अपना। हमने बटर डाल दिया। जितनी देर में हमारा सही से बटर मेल्ट हो रहा है, हम इसके अंदर डालेंगे अपनी एक अदद जल्दी से चॉप करके हम अनियन डालेंगे, रफली चॉप डालेंगे, क्योंकि क्विक रेसिपी है। हम ऐसी रेसिपीज़ लेकर आ रहे हैं अपने शो में बार बार, कि आपको रोज़े में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप अपनी इबादत को ज़्यादा टाइम दीजिए, अपने आप को ज़्यादा टाइम दीजिए, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें खाना पकाने में, क्योंकि गर्मी है, ऊपर से रोज़ा है, मौसम एकदम से चेंज हुआ है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी केयर कीजिए। प्याज, इसमें भी हम मीडियम साइज़ की यूज़ करेंगे, रफली चॉप प्याज हम यूज़ करेंगे इसमें।
मीडियम साइज़ की। अगर कोई ग्रेवी ज़्यादा खाना पसंद करता है और गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज यूज़ कर लीजिए या 1 बड़े साइज़ की प्याज आप ले लीजिए, बहुत है। यहाँ हमारा बटर गरम हो चुका है, इसके अंदर हमने अपनी प्याज डालनी है। चलें व्यूअर्स, हम यहाँ पर अपने प्याज को ट्रांसपेरेंट करते हैं। यहाँ आपकी मर्ज़ी पे छोड़ते हैं प्याज को, आप ट्रांसपेरेंट करें, आप ब्राउन करें, आप गोल्डन ब्राउन करें, यह आपकी मर्ज़ी है। बस जलाना नहीं है प्याज को। ये अच्छी सी रेसिपी बना के हमें दूसरों को जलाना है, लेकिन प्याज नहीं जलानी है। जैसी हमारी प्याज इसके अंदर, पीस के भी यूज़ कर सकते हैं प्याज आप, और जल्दी में है तो रफली चॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्याज है ऑलरेडी गल जाती है। जैसी हमारी प्याज यहाँ पे ब्राउन होना शुरू होगी, हम इसमें अपने चिकन डाल के वाइट कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। इसको पहले वाइट कलर कर लेंगे। जब तक इसके ऊपर वाइट कलर आता है, वाइट कलर करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो चिकन की अलग सी हीक होती है वो भुन जाएगी, सारी स्मेल दब जाएगी आपकी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमारा प्रोडक्ट है मलका वालों का। यहाँ पे चिकन वाइट होना शुरू हो चुकी है, इसको पूरा वाइट करेंगे। देखें यहाँ पे हमारी चिकन पूरी वाइट हो चुकी है तकरीबन। इस स्टेज पे हम डालेंगे अपना पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। ग्रेवी वाली चिकन है तो 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे। अब हम इसको सौते करेंगे इसके अंदर, यानी कि भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे रखना है आपने, क्योंकि चिकन है जल्दी गल जाती है। यहाँ हमारे राइस बॉयल हो रहे हैं आपके सामने। अब बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है ये, बहुत जल्दी बनेगी रेसिपी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको डिनर में यूज़ करें, डेली रूटीन में, या सुबह, आजकल रमज़ान है, आप सहरी में बनाएं इसे, या आप अफ्तार डिनर के तौर पे जब मेहमानों को बुलाते हैं उसमें आप इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे अपने मलका के मसाले सारे। सबसे पहले तो हमारा पिंक हिमालयन सॉल्ट है, वो हमने डालना है अबाउट 1 टीस्पून। इसमें डालेंगे हम मलका की पिसी हुई काली मिर्च अबाउट 1 टीस्पून। आपके सामने हम रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। एज़ यूजुअल हमारे ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना है आपने। बैक व्यूवर्स, हम दोबारा हाजिर हैं अपनी मज़ेदार सी मखमली चिकन की रेसिपी को लेके। साथ में हमने अपने राइस बॉयल करने रख दिए हैं, यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको दम देंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले हम अपनी चिकन की ग्रेवी के मसाले हम डाल दें। हमने नमक डाला था, हमने काली मिर्च डाली थी। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च के, डालेंगे इसमें हम 2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और हाफ ही हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई मिर्चें। इसको थोड़ी देर भूनेंगे।
इतनी देर में हम अपने चावलों के लिए हम रेडी करते हैं। हमने चावल ऑलरेडी नमक और सिरका डाल के पानी में बॉईल किए थे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे, हिमालयन पिंक सॉल्ट। डालेंगे ज़रा सा पानी क्योंकि दम करना है। डालेंगे हमारा फेवरेट ऑयल, डालडा, क्योंकि जहाँ मामता है वहाँ तो डालडा है ही। अब इसको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर अपना दम। दम लगाना है, दम निकालना नहीं है, ना अपना ना किसी का ना खाने का। आराम से दम लगाएं। साथ में हमारी रेसिपी हम देखते जा रहे हैं। इसके अंदर हम अपना डालेंगे हाफ़ टी स्पून किसी भी ब्रांड का आप चिकन बेस, चिकन पाउडर, टेस्ट एनहांसर है, ज़रूर डालें। आपके खाने के टेस्ट को दुबाला करता है, ये डबल कर देता है। ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती और हर चीज़ की कमी नुकसानदेह होती है। हर चीज़ आपने लिमिट में यूज़ करनी है। अच्छा जी, इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे मखमली हांडी है हमारी, हमने इसमें बटर का इस्तेमाल किया है। अबाउट 4 टेबल स्पून भर के इसमें हम दही का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें दही डाला है और दही अपना पानी खुद छोड़ता है। बोनलेस चिकन है। इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर ढक के सिर्फ 10 मिनट पकाना है। जितनी देर में हमारे चावल दम हो रहे हैं, यहाँ पे हम इसका तड़का रेडी करते हैं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, ये अलग सी रेसिपी है। टमाटर का आपने पल्प निकाल लेना है। फेंकिएगा नहीं, टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसी रेसिपी बनानी है जिसमें टमाटर का पल्प निकल रहा है और टमाटर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो आप उन टमाटरों को, जो आपका पल्प है जो हमने एक्स्ट्रा साइड में किया है, आप उसको फ्रीज़ आउट कर दीजिए, आप उसको फ्रीज़ कर दीजिए। और अगर इतने नहीं हैं, 1-2 टमाटर हैं, तो आप इसके पल्प को या तो किसी चटनी में इस्तेमाल कर लीजिए या आप सैलेड में इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन फेंकना नहीं है, किसी भी चीज़ का ज़िया अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसके अंदर हम थोड़े चंकी स्टाइल के अंदर टमाटर के पीसेस को रखेंगे। इसमें हम डालेंगे, इसी ब्रॉड कट में, थोड़े मोटे कट के अंदर हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च, स्क्वायर कट कीजिएगा। साथ में हम डालेंगे इसमें, साथ साथ अपने चिकन को भी देखेंगे, तड़का तैयार करते रहेंगे, चिकन भी रेडी करते रहेंगे। आँच हल्की कर दीजिए। चिकन हमारी तकरीबन रेडी है। हमारे चावलों को दम हो रहा है। इसके अंदर हम डालेंगे अपनी तड़के के लिए ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्चें। सीड निकालना चाहें, इसके बीज निकाल के इस्तेमाल करना चाहें, मोस्ट वेलकम, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप तेज़, स्पाइसी और तीखा खाना पसंद करते हैं, इसको आप बीज के साथ डालिए।
देखते हैं अपने चिकन को दोबारा। और राइट, यहाँ पे बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसकी। और हमारी चिकन गल चुकी है। ये ग्रेवी वाला सालन होता है। आप इसको, हम बॉयल राइस आपके लिए बना ही रहे हैं, इसको चपाती, पराठा, नान, लाल रोटी, जिसके साथ भी आपको खाना पसंद है आप खाइए। जितनी देर में हमारा चावल दम हो रहा है, हम अपना तड़का रेडी करते हैं, क्योंकि हमने बताया ये बड़ी क्विक सी रेसिपी है हमारी। साथ साथ अपना स्टोव, क्योंकि ऑयल बहुत स्प्लिट होता है, हमने बटर का इस्तेमाल किया है, वो बहुत स्प्लिट हुआ है, फैला है। तो अपनी हाइजीन का, अपने काउंटर की सफाई का ख्याल रखिए। व्यूअर्स, हमारे चावल दम हो रहे हैं। हमने आपके सामने चिकन रेडी कर ली थी, अब हम अपना तड़का रेडी कर रहे हैं आपके लिए। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम इसमें बटर का भी यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर न्यू टाउन का देसी घी का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मखमली हांडी है हमारी। और तीसरी हम डालडा ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने सब चीज़ों का किया। अब हम आपके सामने बना रहे हैं तड़का, जो कि बहुत मज़ेदार सा तड़का है। इसके अंदर हम डालेंगे अपना 1 टेबल स्पून भर के न्यू टाउन डेयरी का देसी घी। बहुत आला खुशबू है, आला क्वालिटी का है, आप आराम से अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हमारा असली घी इसके अंदर गर्म हुआ, हमने इसमें डाला 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को क्रैकल करेंगे। जब तक हमारा ज़ीरा क्रैकल हो रहा है, चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, आपने कहीं नहीं जाना है। माय व्यूअर्स, अब हम आपके सामने अपना तड़का रेडी कर रहे हैं। हमने इसमें देसी घी डाला, 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा डाला, उसको हमने क्रैकल किया। अब हम इसमें अपनी शिमला मिर्च, टमाटर जिसके हमने पल्प निकाल दिया था, और हरी मिर्चें जिसको हमने स्लिट कट किया था आपके सामने, वो इसमें थोड़ा सा सिजल करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। ज़्यादा गलाना नहीं है इसको, बस हमने सौते करना है, ऑयल में टेम्पर करना है थोड़ा सा। यहाँ ये टेम्पर हो गई है। अब हम अपनी मखमली चिकन में इसको मर्ज कर देंगे, डाल देंगे देसी घी का तड़का हमारा। बहुत मज़ेदार सी स्मेल आ रही है इस वक्त तड़के की। अब आपने इसको 5 मिनट दम पे रखना है। जितनी देर में ये दम हो रहा है हमारा, इसमें हम मैं भी गलती करने चली थी, एज अ प्रोफेशनल हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, आप भी इस गलती का ख्याल रखिएगा। कभी भी कुकिंग करते हुए जब आपकी डिश चूल्हे के ऊपर हो, आपकी रेसिपी जो आप बना रहे हैं वो चूल्हे पर हो, उसमें आप लीमू मत डालिएगा, आपका टेस्ट जो रेसिपी का है कड़वा हो जाएगा। जब आपकी रेसिपी आप डिश आउट कर लें, उसके बाद आप उसके अंदर लेमन स्क्वीज़ कीजिए, लीमू निचोड़ के डालिए, तो आपकी डिश सही रहेगी। अब यही गलती मैं आपके सामने करने वाली थी। तो इंसान है, गलतियाँ छोटी बड़ी हो जाती हैं, इंसानों से ही होती हैं। इसको हमने ज़्यादा देर कुक नहीं करना है। इसमें वेजिटेबल जो हमने डाली हैं वो ऐसे ही रहनी चाहिए, गलनी नहीं चाहिए। जब इसको कट करें तो इसमें क्रंच आए, इतनी देर इसको पकाना है, दैट्स इट। तो इसको हम बमुश्किल 5 मिनट दम पर देंगे हल्की आंच के ऊपर। यहाँ हमारे दम के राइस हम रेडी देख लेते हैं कि रेडी हुए या नहीं। तो बिस्मिल्लाह, हमारे राइस यहाँ पे रेडी हो चुके हैं।
राइस का चूल्हा हम बंद कर देंगे। जब तक हमारी चिकन दम हो रही है, हम अपना फेवरेट काम करते हैं, जो कि है गार्निशिंग। सब्जियां किसी ना किसी बहाने से आपके पेट में जानी चाहिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सैलेड के तौर पे यूज़ करें या आप खाने में एज अ गार्निशिंग इसको इस्तेमाल करें। एक चीज़ और, हमारे यहाँ एक मिथ है ग्रीन टी और कहवों को लेकर कि ये वेट लूज़ करती हैं। बिल्कुल वेट लूज़ करती हैं, नो डाउट, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। जो सारा दिन हम चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें, जिससे हमें एक्ने का प्रॉब्लम होता है, हमारे स्टमक में प्रॉब्लम होता है, हमें अल्सर का प्रॉब्लम होता है, हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। उन चीज़ों को जो हम खा रहे होते हैं, उनके जो एंजाइम्स हमारी बॉडी में बनते हैं, उसको ये ग्रीन टी, कहवा, लेमन ग्रास टी या पिंक टी, जो भी आप चाहें कहें, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, जो आपको पसंद है ज़रूर लीजिए। हर मील के बाद एक दफ़ा लीजिए, इसलिए कि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और आपकी बॉडी से गलत एंजाइम्स जो आपकी बॉडी के अंदर आपको कार्ब दे रहे हैं, आपको फैट दे रहे हैं, उनको ख़त्म करते हैं, आपके बॉडी मैकेनिज़्म को फास्ट करते हैं, आपकी आंतों की सफाई करते हैं। तो आपको इस चीज़ का इस्तेमाल अपने डेली बेसिस पर रखना है। और आजकल तो तरह तरह के कहवे और टीज़ आ चुके हैं कि आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। हर मील के बाद कीजिए। बीपी वाले पेशेंट कम कीजिए, जो नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, वो दिन में 3 से 4 दफ़ा ज़रूर पीजिए। चलें जी, हमारी डिश माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। हम इसको करते हैं डिश आउट। चलिए जी, यहाँ हम निकालेंगे गर्मा गर्म राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने किचन के अंदर कलरफुल क्रॉकरी ला के रखिए। अपने डिश आउट के टाइम अपनी कलरफुल क्रॉकरी को अपने रेसिपी के साथ मैच आउट कीजिए। जिस तरह से आप किसी पार्टी में जाने के लिए पार्टी वेयर को मैच आउट करते हैं, अपने शूज़ को मैच आउट करते हैं कि जी हमें इस सूट के साथ हमें ये चीज़ पेयर आउट करनी है, पेयर अप करनी है। इयररिंग्स हो गए, बैंगल्स हो गई, चीज़ें हो गई। इसी तरह से अपनी क्रॉकरी को पेयर अप कीजिए अपने डिश के साथ, अपने आइटम के साथ, ताकि खाने वाले को भी मज़ा आए, देखने वाले को भी मज़ा आए। यहाँ हम अपनी डिश माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है इसमें, डिश आउट कर रहे हैं। रेसिपी मज़ेदार सी है, ज़रूर बनाइएगा। हमें कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि हम इंतज़ार में रहते हैं। हमारी टीम की मेहनत सब आपके इंतज़ार में रहते हैं कि आप हमें गाइड करें, हमारी जो गलतियां हैं हमें बताएं, हमारी रेसिपी आपने फॉलो की या नहीं की, आप हमें उसका बताएं, क्योंकि हमारी मेहनत वसूल होती है इस चीज़ से। यहाँ पे हम अपनी कोरिएंडर को नहीं भूलेंगे। धनिया तो हर खाने में जाता है, खाने का टेस्ट इससे खुलकर आता है, इसमें खुशबू बसती है खाने के अंदर धनिए से। चलें जी, हमारी माशाल्लाह से ये रेसिपी भी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम अपना लीमू निचोड़ सकते हैं। तो हमारी फाइनल रेसिपी रेडी हो चुकी है। आज माशाल्लाह से हमारा 21वां रोज़ा है, लोग एतकाफ़ में बैठ चुके होंगे।
दुआओं की इल्तमास है आपसे। हमारे लिए दुआ कीजिए, अपने लिए दुआ कीजिए, हमारे शो की तरक्की के लिए दुआ कीजिए, ताकि हम आप तक ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ लेके पहुंचते रहें और आपका फ़ायदा करवाते रहें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी, सेम प्रोग्राम में, सेम जगह पर। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।